हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कल हम लोग क्या कोरिलेशन एंड रिग्रेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में हम लोग कौन सा एक मेथड कंप्लीट कर लिए थे, कार्ल पियर्सन मेथड। कार्ल पियर्सन मेथड हम लोग कल कंप्लीट कर लिए थे और आज जो है वो क्या करेंगे, रैंक मेथड को पढ़ेंगे, ठीक है। अभी स्कैटर्ड डायग्राम मेथड को लास्ट में करेंगे, उसको उसमें थ्योरी पार्ट ज़्यादा है, थ्योरी को हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो आज हम जो है वो स्पीयरमैन्स रैंक मेथड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्पीयरमैन्स रैंक मेथड, ठीक है। कल कार्ल पियर्सन मेथड हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था, उसका एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो भी कर लिए थे उसका, ठीक है। ये सब एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन था, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन देता है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग का जो पढ़ना है वो है क्या, रैंक मेथड। कौन सा मेथड है? सेकंड मेथड हमारा कौन सा है? स्पीयरमैन रैंक मेथड, ठीक है। स्पीयरमैन रैंक मेथड। तो स्पीयरमैन्स रैंक मेथड में क्या होता है, इसमें भी हम लोग क्या निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं, यानी आर निकालते हैं इसमें भी। मतलब जो सारा मेथड है, सारा में हम लोग को क्या निकालना है, आर निकालना है। आर मतलब रिलेशन निकालना है दो डेटा के बीच का, मतलब सभी क्वेश्चन में हमको रिलेशन ही निकालना है, दो डेटा के बीच का रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो स्पीयरमैन्स रैंक मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? स्पीयरमैन्स रैंक मेथड को हम लोग क्वालिटेटिव डेटा, इसको स्पीयरमैन्स रैंक मेथड को किस चीज़ के लिए यूज करते हैं? स्पीयरमैन रैंक मेथड को हम लोग किस चीज़ के लिए यूज करते हैं? तो क्वालिटेटिव डेटा के लिए यूज करते हैं। किस चीज़ के लिए? क्वालिटेटिव डेटा के लिए। कार्ल पियर्सन मेथड को किस डेटा के लिए यूज करते हैं? तो उसमें हम लोग करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। कार्ल पियर्सन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा यूज करते हैं, और स्पीयरमैन्स रैंक मेथड में हम लोग क्या करते हैं, क्वालिटेटिव डेटा यूज करते हैं। क्या क्वालिटेटिव डेटा? इट इज यूज फॉर क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। इसको किस चीज के लिए यूज करते हैं, क्वालिटेटिव डेटा को। अब रैंक मेथड को किसने इन्वेंट किया? तो नाम के आगे ही लिखा हुआ है कि स्पीयरमैन्स, तो ये इन्वेंट किनके द्वारा किया गया है? इट इज इन्वेंटेड बाय साइंटिस्ट ये सब थ्योरी क्वेश्चन में जो है ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं सब। मैथ तो हमारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव ही है, तो ये सब क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो कार्ल पियर्सन मेथड किस डेटा के लिए यूज होता है? तो क्वांटिटेटिव। ये क्या है? क्वालिटेटिव। तो रैंक मेथड क्वालिटेटिव डेटा के लिए यूज होता है, और जो रैंक मेथड का जो साइंटिस्ट थे जो खोज किए वो कौन है? तो स्पीयरमैन, ठीक है। और जो है अब ये तो हो गया थ्योरी वाला पार्ट इसका। अब इसमें जो है स्पीयरमैन्स रैंक मेथड, यानी रैंक निकालने का जो हमारा मेथड है वो कौन सा है? दो मेथड है इसमें। रैंक निकालने का कितना मेथड, रैंक निकालने का कितना मेथड है? दो। मतलब कि दो फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, रैंक मेथड को, यानी कि रिलेशन आर निकालेंगे, ठीक है। आर निकालने का कितना फॉर्मूला है रैंक मेथड में? दो को। रैंक मेथड में आर निकालने का कितना फॉर्मूला है? दो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा जो आर निकालने का इसमें जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1 - 6 समेसन डी स्क्वायर अपॉन में n × n² - 1। क्या फॉर्मूला है आर निकालने का? 1 - 6, इसको सिग्मा मत पढ़िएगा, 6 है ये, ठीक है। 6 समेसन 6 × समेसन डी स्क्वायर, 6 × डी स्क्वायर का समेसन करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपॉन में क्या है, n × n - n² - 1 का, ठीक है, n² - 1, n × n² - 1, ठीक है। तो पहला फार्मूला क्या है आर निकालने का, 1 - 6 समेसन डी स्क्वायर अपॉन में n × n² - 1। तो
जो हम लोग 6 पेज जो छोड़े थे, बोले थे कि 6 पेज छोड़ दीजिएगा, तो वहां से इसको लिखना स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ से जो पहले क्या किए थे कल, जो पूरा फॉर्मूला जो लिखे थे आप, तो कार्ल पियर्सन मेथड का क्या हुआ था, खत्म हो गया था। यहाँ पे आप लोग इंड किए होंगे ये लिख करके। उसके बाद सेकंड में आप लोग डालिएगा क्या, रैंक मेथड, ठीक है। रैंक मेथड डालने के बाद आप फिर यहाँ से यूज कीजिएगा, ठीक है। रैंक मेथड लिखने के बाद उसके बाद ये सबको लिखिएगा, ठीक है। ये लिखने के बाद अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो उसको कहाँ से लिखेंगे, तो उसको जो आप लोग जो कल ये जो क्वेश्चन फिनिश किए थे उसके बाद से लिखिएगा, ठीक है। तो इसमें जो डी स्क्वायर है, वो डी स्क्वायर क्या होता है, डी क्या होता है इसमें, इसमें डी क्या होता है, तो डी होता है डिफरेंस बिटवीन रैंक। जो दो को हमको रैंक दिया रहेगा उसका डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। फिर उसी को क्या कर देंगे, डी स्क्वायर कर देंगे, उसका समेशन कर देंगे, ठीक। एन क्या है, तो एन हमारा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और आर तो हमारा निकालना ही है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला कि आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन में एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला हमारा खत्म होता है, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा, तो आपको जो डेटा दिया रहेगा, रैंक इन बॉटनी, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मतलब कि ये पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, पहले पूछ चुका है इस तरीके का क्वेश्चन। रैंक इन केमिस्ट्री, 1 2 2 3 3 1 4 5 5 4। अब ये क्या है, आपको दो डेटा दिया हुआ है, रैंक दिया हुआ है, दो रैंक दिया हुआ है, ठीक है। एक बॉटनी का रैंक दिया हुआ और एक क्या है, केमिस्ट्री का रैंक दिया हुआ। तो यहाँ पे आपको दो डेटा दिया हुआ है, यानी कि दो डेटा का रैंक दिया हुआ है आपको। अब यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि डी निकालना है। तो डी निकालते हैं कैसे हैं, डिफरेंस बिटवीन रैंक। जो हमारा यहाँ पे जो दो जो रैंक दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, जो हमारा दो को जो रैंक दिया हुआ है उसका क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या निकालेंगे इसका, ये जो हमारा यहाँ पे एक रैंक है, एक यहाँ पे रैंक है, तो इसका क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिफरेंस। डी डी मतलब क्या होता है, डिफरेंस। डी मतलब क्या होता है, डिफरेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 1 है और यहाँ पे क्या है, 2 है। तो इसके बीच में क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, सारा का डिफरेंस निकालेंगे। अब हम लोग क्या निकालेंगे, डी। डी क्या है, तो डी हमारा है डिफरेंस इन रैंक। तो अब बताइए 1 माइनस 2 कितना होगा, 1 माइनस 2 कितना होगा, -1। 2 माइनस 3 क्या होगा, -1। 3 माइनस 1 क्या होगा, 2। 4 माइनस 5 -1। 5 माइनस 4 1। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रैंक निकल गया। ये हमारा क्या निकला, रैंक, सॉरी ये हमारा क्या निकला, डिफरेंस निकला। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जो दो को रैंक दिया हुआ है हमारा, ये क्या है, ये हमारा क्या है, दो को रैंक दिया हुआ है, यहाँ पे रैंक है, एक ये रैंक है। तो इसका क्या करेंगे, सबका डिफरेंस निकालेंगे। तो सबका हम डिफरेंस निकाले, यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक है। अब हमको डिफरेंस निकल गया। अब हमको क्या करना है, डी स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, डी स्क्वायर। तो हमको अब डी मिल गया, तो क्या हमारा डी स्क्वायर नहीं निकलेगा, डी स्क्वायर निकल जाएगा। और इसी का क्या करना है हमको, फिर लास्ट में क्या करना है कि समेसन डी स्क्वायर निकालना है। फॉर्मूला में हमको क्या पूछा है, डी का समेसन पूछा है या डी स्क्वायर का समेसन पूछा है। तो फॉर्मूला में हमको देखिएगा तो डी स्क्वायर का समेसन है, ना कि डी का समेसन है, ठीक है। तो जो डी स्क्वायर का जो समेसन है हमारा, तो आपको बताया था कैलकुलेशन निकालने के लिए कि एक बार में पूरा क्या हो जाएगा, ऐड होते चला जाएगा, ठीक है। अब मानते हैं कि यहाँ पे छोटा है,
तो यहाँ पे आप तुरंत इसको ऐड कर दीजिएगा। लेकिन जब बड़ा रहेगा तो वहाँ पे आप कैलसी ट्रिक यूज कर लीजिएगा एम प्लस वाला, ठीक है। 1 इंटू इज इक्वल्स टू एम प्लस का जो बताए थे वो, जैसे देखिए कैसे बताए थे आपको, ये तो लिख ही देते हैं। जब भी स्क्वायर करके उसका समेसन करना रहेगा तो 1 इंटू इज इक्वल्स टू एम प्लस, 1 इंटू इज इक्वल्स टू एम प्लस, यहाँ पे 1 है, 2 इंटू इज इक्वल्स टू एम प्लस। जैसे यहाँ पे माइनस है तो माइनस का साइन डाल दीजिएगा, ठीक है। 1 लिख करके माइनस प्लस वाला जो बटन है, एक ही बटन में देखिएगा माइनस भी है और स्लैश करके प्लस भी है, तो उस बटन को प्रेस कीजिएगा तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। ऐसे स्क्वायर के समय जब भी हम स्क्वायर करते हैं कोई भी माइनस नंबर का, तो उसका जो है स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव में ही आता है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर -1 इंटू इज इक्वल्स टू एम प्लस, फिर 1 इंटू इज इक्वल्स टू एम प्लस, और लास्ट में क्या बोले थे कि एम आर सी प्रेस कर दीजिएगा तो हमारा क्या आ जाता है, टोटल आ जाता है। कैलसी पे करके देखिए, 1 माइनस इंटू इज इक्वल्स टू एम प्लस, 1 माइनस इंटू इज इक्वल्स टू एम प्लस, 2 इंटू इज इक्वल्स टू एम प्लस, 1 माइनस इंटू इज इक्वल्स टू एम प्लस, 1 इंटू इज इक्वल्स टू एम प्लस। एम आर सी डाल रहे हैं तो 8 आ रहा है हमारा। एम आर सी हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। ऐसे भी करके देखिएगा तो 1 ही आएगा, ये 1 ही आएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। 1 2 3 4 4 4 8, ठीक है। हमारा क्या हो गया, समेसन डी स्क्वायर मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, एक और फॉर्मूला में एक चीज हमको और चाहिए, क्या, एन चाहिए, और तो कुछ नहीं चाहिए हमको। आर निकालने के लिए रैंक मेथड से हमको बेसिकली दो चीज चाहिए, एक डी चाहिए और दूसरा एन चाहिए। तो एन क्या बोले थे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा कितना है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, हमारा एन कितना हो जाएगा, 5। एन हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एन भी मिल गया, हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एन मिल गया। दूसरा हमारा क्या हो गया, समेसन डी स्क्वायर मिल गया। तो क्या हम इसमें से अब आर निकाल सकते हैं, आर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आर कैसे निकालेंगे, तो आर निकालने का क्या फॉर्मूला था, आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 डी स्क्वायर का समेसन अपॉन में एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 6 समेसन डी स्क्वायर कितना आया हमारा, 8 आया यहाँ पे। एन हमारा कितना है, 5 है। फिर क्या, 5 का स्क्वायर करना, उसमें से -1 कर देना है, ठीक, यही करना है। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो 1 माइनस 8 6 48 अपॉन में 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, और 25 में से 1 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। या एक स्टेप हम इसको बढ़ा ही देते हैं, ठीक है। 25 माइनस 1, 1 माइनस 48 अपॉन में 5 इंटू 24, ठीक है, 5 इंटू 24। अब इसको सॉल्व हो जाएगा ये आपसे, या ये आपसे सॉल्व हो जाएगा, एकदम आराम से कैलसी से सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। या फिर आप इसको स्टेप बाय स्टेप कीजिए, लेकिन 48 5 इंटू 24 कितना हो जाएगा, 120। अब क्या करना है, 120 आया, जैसे ही आप मल्टीप्लाई किया 120, उसके बाद क्या करना है, डिवाइड इज इक्वल्स टू, और उसके बाद कर देना 41। अब कैलसी पे आपका शो हो रहा होगा 0.4, क्या शो हो रहा होगा, 0.4, 1 माइनस 0.4। अब जब ये 1 में से 0.4 की जगह तो 0.6 आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0.6। प्रीवियस ईयर का ये मतलब पास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये पूछा गया है क्वेश्चन इस तरीके का। तो आप इसको देखिए, अब इसको हमको स्टेप को स्किप करना है तो स्टेप को स्किप कर सकते हैं कैसे। यहाँ पे देखिए हमको पता था ये, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, 25 में से करेंगे तो 24 हो जाएगा। हम लोग इसको यहीं पे सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे पहले क्या करते हैं, 5 इंटू इज इक्वल्स टू करते हैं। अगर कैलसी ट्रिक देखिए, 5 इंटू इज इक्वल्स टू -1, -1 कितना आ गया, 24 इंटू 5 कितना आ गया, 120। यहीं पे करते क्या, 1 माइनस 120, नीचे पूरा सॉल्व हो गया। ऊपर क्या करना है, 6 इंटू 8 48 आ गया। तो ये जो इतना जो 1 2 3 यहाँ तक पहुंचने के लिए ये दो स्टेप हम क्या कर दिए, स्किप कर दिए। तो 2 स्टेप हमारे तो कैलसी है, तो इसको यूज किया कीजिए। इतना हर बार स्टेप बाय स्टेप जाइएगा तो उतना, एक तो एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में 2 चीज होता है, एक तो टाइम कम रहता है, और दूसरा आपको रफ के लिए पेज नहीं रहता आपके पास। आपको रफ करने के लिए पेज नहीं मिलता, वही क्वेश्चन पेपर में आगे में एक मतलब पेज मिलेगा और उसी में एक लास्ट में मिलेगा। उसके अलावा और कहीं रफ का पेज मात्र 2 पेज मिलता है रफ करने के लिए। तो आप एक ही पेज में
एक पेज को आप पूरा रफ करने के लिए एक ही क्वेश्चन के लिए आप एक पेज भर दीजिएगा, तो बाकी फिर 99 क्वेश्चन के लिए क्या कीजिएगा। टोटल 100 क्वेश्चन होता है एग्जाम में, तो स्टेप को स्किप करके चलिए, ठीक है। कैल्सी का यूज कीजिए। अभी हमारा क्या हो जाएगा, एक बार में सॉल्व हो जाएगा। अभी 120 डिवाइड इज इक्वल्स टू 48 इज इक्वल्स टू करेंगे तो 0.4 आ गया, 0.4 आ गया। अब इसमें देखिए माइनस का बटन दबा दीजिए, माइनस का बटन दबा दीजिएगा तो माइनस में आता है 0.4। अब इसके बाद क्या कीजिएगा, +1 और उसके बाद इज इक्वल्स टू कीजिएगा तो 0.6 आ जाएगा। तो आर इज इक्वल्स टू 0.6। तो स्टेप को हम क्या कर दिया, स्किप कर दिया यहाँ पे। तो स्टेप को स्किप करना चाहिए, ठीक है। पहले यहाँ पे क्या करना है, 5 का स्क्वायर निकालना, फिर -1 करना है, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। फिर ऊपर में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, रैंक मेथड का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर लिए फर्स्ट फार्मूला से, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम है इसमें, नहीं है। ये समझ में आ गया, ठीक है। अगर कहीं दिक्कत है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताए थे इसको निकालने के लिए, यहाँ पे बोले थे कि स्टेप को आप स्किप कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास तो पढ़े ही होंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट के बाद इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई किया हमारा 120 आ गया, फिर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना, डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हमेशा आंसर क्या आएगा, मतलब यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा तो माइनस में आएगा, डिवाइड कीजिएगा माइनस का साइन देना है यहाँ पे, प्लस माइनस या फिर 1 को उसमें ऐड करना है। 1 को ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब आप लोग अगर इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो एक्सरसाइज सी में आइएगा, एक्सरसाइज सी में आइएगा, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो आप लोग एक्सरसाइज सी में आइएगा प्लीज। और एक्सरसाइज सी में जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो देखिएगा, एक्सरसाइज सी क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखिए क्या कर रहा है, 8 कंटेस्टेंट है, 8 कंटेस्टेंट इन अ म्यूजिकल कॉन्टेस्ट वेयर रैंक बाय 2 जजेज ए एंड बी इन द फॉलोइंग मैनर। 2 जज थे यहाँ पे, 2 जज के द्वारा क्या किया गया, रैंक दिया गया, ठीक है, म्यूजिकल कंटेस्टेंट को, ठीक है। अब उस रैंक को देखिए, उस रैंक को जो दिया हुआ है उससे हमको क्या निकालना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज, द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज, लिखिएगा क्या, फाइंड रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड, हम शॉर्ट में क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं, ठीक है। फाइंड रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। रैंक बाय जज ए रैंक बाय जज बी। जैसे आप लोग भी कोई म्यूजिकल प्रोग्राम देखते होंगे तो उसमें क्या होता है, कुछ जजेस बैठे हुए होते हैं और वो क्या करते हैं, हर कंटेस्टेंट को क्या करते हैं, रैंक देते हैं। तो यही यहाँ पे कोई 2 जज हैं, ठीक है, म्यूजिकल कंटेस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। इंडियन आइडियल वगैरह ये सब देखते होंगे, डांस प्लस वगैरह, तो उसमें क्या कुछ जजेस बैठे रहते हैं, तो वहाँ पे फिर उस कंटेस्टेंट को क्या करते हैं, रैंक देते हैं। तो वही यहाँ पे क्या है, रैंक दिया हुआ है, ठीक है। अब रैंक दिया हुआ उससे हमको क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, जजेस भाई 7 5 6 4 2 6 4 3 5 8
3 2 1 1 और 8 7। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या है, रैंक दिया हुआ है 2 जज के द्वारा। हमसे पूछा क्या है, द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज, द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अगर रैंक हमको दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। क्या रैंक का क्या निकालेंगे, डिफरेंस। तो क्या निकालेंगे, डी। डी बोले तो डिफरेंस इन रैंक, तो निकालिए यहाँ पे क्या है, 2 2 -4 1 -3 1 0 1। अगर इस तरीके यहाँ पे दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम आपको एक कैलसी ट्रिक देते हैं, जिससे क्या होगा कि डायरेक्ट आपको क्या निकल जाएगा, समेशन डी स्क्वायर निकल जाएगा। डायरेक्ट आपका समेशन डी स्क्वायर निकल जाएगा। वो कैसे निकलेगा, सोचिए आप, सोचिए कैसे निकलेगा। देखिए क्या करना है, हमको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के क्या करना है, माइनस करना है। तो 7 - 5 करना है। ठीक है, 7 - 5, उसके बाद क्या करना है, इज इक्वल्स टू का बटन दबाना है। 7 - 5 इज इक्वल्स टू का बटन न दबा कर क्या करना है, मल्टीप्लाई का बटन दबाना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई का बटन दबाना है। उसके बाद इज इक्वल्स टू प्रेस करना है, उसके बाद एम प्लस प्रेस करना है। फिर क्या करना है, 6 - 4 इंटू इज इक्वल्स टू एम प्लस, 2 - 6 इंटू इज इक्वल्स टू एम प्लस, 4 - 3 इंटू इज इक्वल्स टू एम प्लस, 5 - 8 इंटू इज इक्वल्स टू एम प्लस, 3 - 2 इंटू इज इक्वल्स टू एम प्लस, 1 - 1 इंटू इज इक्वल्स टू एम प्लस, 8 - 7 इंटू इज इक्वल्स टू एम प्लस। एम आर सी आ गया 36। हम यहीं पे बता दिया आपका क्या, समेशन डी स्क्वायर जो है वो आएगा 36 आपका। क्या आएगा, समेशन डी स्क्वायर आपका कितना आएगा, 36। ये नहीं करेंगे तो भी चलेगा, एग्जाम में इतना करने का जरूरत ही नहीं है। हमको 2 डेटा दिया है, उसको डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, इसका देखिए कैलसी ट्रिक देखिए क्या है। आप लोग यहाँ पे डी निकाल लीजिएगा, डी स्क्वायर आप करना भरोसा तो निकाल लीजिएगा, लिख ही देते हैं। 4 4 16 1 9 1 0 1, जोड़िएगा तो 36 ही आएगा। तो कैसे निकालें, तो कैलसी ट्रिक देखिए कैसे निकाले, सो देखिए। पहले क्या करना है, जितना लिख रहे हैं उससे एक्स्ट्रा एक भी बटन नहीं प्रेस कीजिएगा प्लीज। ठीक है, ये आपसे रिक्वेस्ट है। 7 - 5 इंटू इज इक्वल्स टू एम प्लस, फर्स्ट लाइन के लिए। इसके बाद भी कोई बटन नहीं, इसके बाद डायरेक्ट क्या करना है हमको, 6 - 4 इंटू इज इक्वल्स टू एम प्लस। फिर क्या करना है हमको, 2 - 6 इंटू इज इक्वल्स टू एम प्लस। फिर क्या करना है, 4 - 3 इंटू इज इक्वल्स टू एम प्लस, 4 - 3। उसके बाद क्या करना है, 5 - 8 इंटू इज इक्वल्स टू एम प्लस। फिर क्या है, 3 - 2 इंटू इज इक्वल्स टू एम प्लस, 1 - 1 इंटू इज इक्वल्स टू एम प्लस, 8 - 7 इंटू इज इक्वल्स टू एम प्लस। इसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, एम आर सी। इसके अलावा आपको कोई और बटन नहीं प्रेस करना है। पहले क्या करना है, आपको कैल्सी को क्लीन कर लेना है। अगर कैल्सी पे एम शो हो रहा होगा तो एम आर सी का बटन 2-3 बार प्रेस कीजिएगा, एम हट जाएगा। कैल्सी पे सिर्फ और सिर्फ क्या, जीरो दिखना चाहिए। कैल्सी पे सिर्फ और सिर्फ क्या, तो जीरो दिखना चाहिए। ठीक है, जीरो के अलावा और कुछ नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, जीरो के अलावा और क्या होना चाहिए, कुछ नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, कैल्सी पे जीरो के अलावा और क्या होना चाहिए, कुछ नहीं दिखना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, अब कैल्सी पे देखिए, 7 - 5 इंटू इज इक्वल्स टू एम प्लस। इसके बाद फिर डायरेक्ट क्या करना है, 6 - 4 इंटू इज इक्वल्स टू एम प्लस। फिर 2 - 6 इंटू इज इक्वल्स टू एम प्लस, 4 - 3 इंटू इज इक्वल्स टू एम प्लस, 5 - 8 इंटू इज इक्वल्स टू एम प्लस,
3 माइनस 2 इंटू इज इक्वल्स टू एम प्लस 1 माइनस 1 इंटू इज इक्वल्स टू एम प्लस 8 माइनस 7 इंटू इज इक्वल्स टू एम प्लस एम आर सी करेंगे तो 36। क्या हमको डी और डी स्क्वायर निकालने का टाइम बच गया हमारा, डायरेक्ट हमारा क्या हो गया समेसन डी स्क्वायर निकल गया। फॉर्मूला में हमको चाहिए क्या, समेसन डी स्क्वायर चाहिए। क्या इस सब से हमको कोई लेना देना है, नहीं, हमको सिर्फ टोटल से लेना देना है फॉर्मूला में। उसके बाद हम क्या करेंगे, एन निकालेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या करना है, इसको काउंट कर लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एन हमारा कितना हो जाएगा, एन हमारा कितना हो जाएगा, 8। 8 कंटेस्टेंट था, जजेस 2 थे, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। अब क्या करना है, डायरेक्ट हम फॉर्मूला पुट करेंगे। आर निकालने का क्या फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेसन डी स्क्वायर अपॉन में एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए 1 माइनस 6 इंटू समेसन डी स्क्वायर कितना है 36 है, एन कितना है 8 है, फिर यहाँ पे 8 का स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे हम डायरेक्ट अब स्टेप को क्या करेंगे, स्किप करेंगे, ठीक है, स्टेप को क्या करेंगे, स्किप करेंगे। अब सीधा हम क्या करेंगे, 8 इंटू इज इक्वल्स टू 8 इंटू इज इक्वल्स टू किया तो 8 का स्क्वायर निकल गया, 64 अभी आपके पास कैलकुलेटर पे शो हो रहा होगा। क्या करना है, 8 इंटू इज इक्वल्स टू 8 इंटू इज इक्वल्स टू किए, उसके बाद क्या करना है, माइनस 1 माइनस 1, उसके बाद क्या करना है, इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 कर लिए। अब इज इक्वल्स टू का बटन प्रेस कीजिए, कितना आ रहा है, 504 आ रहा है, 504 आ रहा है सभी का। क्या करना है, 8 इंटू इज इक्वल्स टू माइनस 1 इंटू 8, ये पूरा ब्रैकेट हमारा क्या हो गया, कैलसी पे सॉल्व हो गया, 1 माइनस 504। अब ऊपर कर लीजिए 6 इंटू 36 216, 216 आ गया। अब 216 कैलसी पे सो रहा है। अब क्या करना है, डिवाइड करना है कितना से, 504 से। 504 से कीजिएगा तो कैलसी पे अभी आपका सो होगा 0.4285 शो हो रहा है। अब उसमें क्या करना है, प्लस माइनस का जो आपका बटन है देखिएगा कैलसी पे, यहाँ पे अगर हर कैलसी का अलग 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 जगह पे रहता है, ठीक है, तो माइनस और प्लस एक ही बटन में दोनों होगा, माइनस और प्लस का साइन दोनों होगा, उसको प्रेस कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 0.4285 हो गया। अब क्या करना है, प्लस 1 कर देना है, प्लस 1 करना है, इज इक्वल टू प्रेस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा क्या, 0.5714, 0.571 और ये हो गया आपका आंसर। अगर आप ऑप्शन में देखिएगा तो आपका ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 7 था ना, 0.57, ऑप्शन नंबर है आपका डी। इसके बाद क्या किया, इसके बाद क्या किया हम, इसके बाद किया 6 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 54 किए, 54 करने के बाद जो वैल्यू है उसके बाद क्या किए, माइनस का बटन प्रेस किया। क्या किया, माइनस का बटन प्रेस किए, जो एक ही बटन पे देखिएगा प्लस माइनस वाला जो बटन रहता है उसको प्रेस किए। उसके बाद फिर क्या किए, प्लस 1 किए। उसके बाद जब इक्वल्स टू कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 0.571। ठीक है, तो यहाँ के बाद क्या हुआ, हमारा 2 बार में 2 स्टेप में हमारा क्या हो गया, ये आंसर आ गया, सिर्फ कैलसी पे ही आ गया। आपको ये भी लिखने की जरूरत है, फॉर्मूला याद है आपको, पूरा वैल्यू मिल गया, एन मिल गया, समेसन डी स्क्वायर मिल गया, तो डायरेक्ट कैलसी ट्रिक से आप निकाल लीजिए। अगर फॉर्मूला पूरा अच्छे से याद है तो फॉर्मूला लिखने का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 36 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है, एन एन देखेंगे एन क्या है, एन के क्या करना है, पहले इसका स्क्वायर निकालो, उसमें माइनस 1 करना है, फिर उसी को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, फिर डिवाइड दे देना है इससे, फिर क्या करना है, 1 से माइनस कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ये समझ गए होंगे, अगर आप ये समझ गए होंगे तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्या, अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज सी से ही, एक्सरसाइज सी में क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। एक्सरसाइज सी में ही क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा।
ठीक है, एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है इसमें, फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट इन बॉटनी एंड जूलॉजी। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है, मार्क्स दिया हुआ है हमारा बॉटनी और जूलॉजी का। क्या किया हुआ है, मार्क्स दिया हुआ है, क्या चीज का, तो बॉटनी का और जूलॉजी का। क्वेश्चन लिखते हैं, मार्क्स इन बॉटनी, मार्क्स इन जूलॉजी कितना है, 58, 62, 43, 63, 50, 79, 19, 50, 79, 19, 56, 28, 65, 24, 24, 54, 77, 70, 34, 59, 29, 55, 75, 69। अब देखिए, ये आपको क्या हुआ है कि रैंक दिया हुआ है, ठीक है, रैंक क्या हुआ है, यहाँ पे रैंक दिया हुआ है। तो जो रैंक दिया हुआ है हमारा, ये जो देखिएगा रैंक नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मार्क्स दिया हुआ है। क्या है, मार्क्स इन बॉटनी और मार्क्स इन जूलॉजी। तो अब आप इसको सॉल्व करके देखें, क्या आपसे सॉल्व हो रहा है, ये सॉल्व करके देखिए, खुद से सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए, और नहीं हो रहा तो बोलिए कि नहीं हो रहा है, ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ पे हमारा क्या है, क्या रैंक दिया हुआ है हमको, हमको क्या यहाँ पे रैंक दिया हुआ है या मार्क्स दिया हुआ है, पहले ये देखिए। तो हमको यहाँ पे क्या है, मार्क्स दिया हुआ है, रैंक नहीं दिया हुआ है, रैंक दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है रैंक, ये हमारा मार्क्स दिया हुआ है। हम लोग अब रैंक कैसे निकालेंगे, अगर मार्क्स दिया हुआ है तो हम रैंक कैसे निकालेंगे, रैंक निकालेंगे तभी तो हमारा क्या हो जाएगा, डी निकलेगा, बिना रैंक का तो डी निकलेगा नहीं। अब इसमें से अब मार्क्स का डिफरेंस मत निकालने लगिएगा, डायरेक्ट यहाँ पे क्या कीजिएगा कि डी मत करने लगिएगा, इसका 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 डिफरेंस निकाल करके समेशन डी स्क्वायर मत कर दीजिएगा, नहीं आएगा आंसर। नहीं भी सोचता आप करके देखिए, आता है आंसर, करके देखिए आप, नहीं आएगा आंसर उससे। आंसर क्या होगा, नहीं आएगा। तो फिर क्या करेंगे, तब हम इसमें क्या करेंगे, फिर रैंक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रैंक। क्या निकालना है हमको, जब मार्क्स दिया हुआ तो अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, रैंक इन बॉटनी, रैंक इन जूलॉजी, ठीक है। अब हम लोग रैंक कैसे निकालते हैं, रैंक कैसे निकालते हैं, क्या आता है रैंक निकालने, कैसे निकलेगा। तो इसमें जो रैंक निकालते हैं, इसमें देखेंगे जिसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू होगा उसको रैंक 1 देंगे। इसमें देखिएगा तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसका है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू 77 है, तो 77 को हम लोग क्या करेंगे, रैंक 1 देंगे, 77 को रैंक 1 देंगे। इसको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अथी कर दीजिए, जैसे हम इसको 1 बोलेंगे, ये 1 है, 75 हमारा 2 हो जाएगा, 75 हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 58 हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर हमारा 4 क्या हो जाएगा, 50 हमारा 4 हो जाएगा, 50 हमारा 4, 50 के बाद फिर कौन सा नंबर आ रहा है, 50 के बाद फिर कौन सा नंबर आ रहा है, 50 के बाद 50 के बाद 43 आ रहा है, 43 के बाद देखिए
43 के बाद देखिए 34 है, 34 को हम लोग 6 रैंक देंगे। फिर 7th रैंक किसको दें, तो 29 को हम लोग 7th रैंक दे देंगे। 28 को 8 रैंक देंगे। फिर 9 10। क्या हम सबको रैंक दे दिए? तो रैंक कैसे देते हैं? रैंक हम लोग कैसे देते हैं, जिसका सबसे लार्जेस्ट वैल्यू को रैंक 1 देंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में देखते जाएंगे। अच्छा 77 क्या था, सबसे बड़ा था, उसको रैंक 1 दिया। 77 के बाद उससे छोटा नंबर कौन सा है, 77 के बाद फिर उससे छोटा नंबर कौन सा है, तो 77 के बाद देखिए कि 75 उससे छोटा नंबर है, तो उसको हम लोग क्या किए, रैंक 2 दिए। उसी तरीके से फिर क्या करेंगे, 75 से फिर छोटा नंबर देखेंगे कि 75 के बाद छोटा नंबर कौन सा है, तो 75 के बाद देख रहे हो तो 58 हमारा छोटा नंबर है, तो उसको हम लोग रैंक 3 दिए। उसको हम लोग क्या किए, रैंक 3 दिए। उसके बाद फिर देखिए 43 था छोटा नंबर 58 के बाद, सॉरी 50 था, तो 50 को हम लोग क्या किए, 4th रैंक दिए। फिर उसके बाद 43 था, तो 43 को 5th रैंक दिए। तो इस तरीके से क्या किया, इसको रैंक देते हैं। डायरेक्ट इसको मत माइनस करने लगेगा, 58 माइनस 62, 43 माइनस 63, ये हमारा रैंक नहीं दिया हुआ था, ये हमारा मार्क्स दिया हुआ है, हम इसको रैंक निकालेंगे, ठीक है। तो रैंक निकालेंगे तो कैसे, इसको हम लोग दिए हैं 1 2 3 5 4 10 8 9 1 6 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे देखिए तो हम लोग क्या किए, बोटनी का रैंक दे दिए, बोटनी का रैंक दे दिए। अब इसी तरीके से हमको क्या करना है, जूलॉजी का रैंक देना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जूलॉजी में मार्क्स देखेंगे। जूलॉजी में जो है, जूलॉजी में देखेंगे क्या, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू जूलॉजी में कौन सा है, जूलॉजी में देखिए सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा है, जूलॉजी में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू हमारा 79 है। जूलॉजी में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू हमारा कौन सा है, 79 है। तो 79 को क्या करेंगे, रैंक 1 देंगे। फिर 79 के बाद हमारा कौन सा नंबर आता है, 79 के बाद हमारा कौन सा नंबर आता है, 79 के बाद देखिए इसमें कौन सा नंबर है, 70 है। तो 70 को हम लोग क्या करेंगे, रैंक 2 देंगे। 70 के बाद फिर देखिएगा तो 69 है, तो 69 को हम लोग क्या करेंगे, 3rd रैंक देंगे। 69 के बाद फिर देखिए और कौन सा है, 69 के बाद देखिए 65 है, 69 के बाद 65 है, 65 को हम लोग 4th रैंक देंगे। 65 के बाद, 65 के बाद क्या है, 63 है, 63 को हम लोग क्या करेंगे, 5th रैंक देंगे। फिर 62 है, इसको 6th रैंक देंगे। 62 के बाद देखिए कौन सा नंबर है, 62 के बाद देखिए कौन सा नंबर है, 59 है, 59 को 7th रैंक देंगे। 59 के बाद 56 है, तो 56 को क्या करेंगे, 8th रैंक देंगे। फिर 55 है, तो 55 को 9th रैंक देंगे। फिर 54 को क्या करेंगे, 10th रैंक देंगे। तो अब हमारा क्या हुआ, रैंक निकला। अब क्या निकला, रैंक निकला। ये हमको मार्क्स दिया हुआ था, नहीं कि रैंक दिया हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, रैंक निकालेंगे। रैंक को क्या करेंगे, निकालेंगे। रैंक को कैसे निकालते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू रहता है उसको 1 रैंक देते हैं, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में देखते जाते हैं कि उसको कैसे रैंक देना है, ठीक है। तो अब हमको क्या हुआ है, रैंक मिल गया। तो क्या रैंक मिल गया, तो हम इसको क्या, अब हमारा समेशन डी स्क्वायर निकल जाएगा। इसके बाद का आपको हम कैल्सी ट्रिक बताए थे, यूज द कैल्सी ट्रिक, ये वाला, ये करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, समेशन डी स्क्वायर आ जाएगा। जब हमारा रैंक पता है तो डायरेक्ट हमारा डी स्क्वायर आ जाएगा। और डी स्क्वायर निकालिए आप लोग कैल्सी ट्रिक से, हम भी निकालते हैं, आप भी निकालिए, ठीक है। कैल्सी ट्रिक से निकालिए, ज़्यादा से ज़्यादा कैल्सी यूज करने के लिए सोचिए। 3 माइनस 6 इंटू इक्वल्स टू एम प्लस, 5 माइनस 5 इंटू इक्वल्स टू एम प्लस, 4 माइनस 1 इंटू इक्वल्स टू एम प्लस, 10 माइनस 8 इंटू इक्वल्स टू एम प्लस, 8 माइनस 4 इंटू इक्वल्स टू एम प्लस, 9 माइनस 10 इंटू इक्वल्स टू एम प्लस, 1 माइनस 2 इंटू इक्वल्स टू एम प्लस, 6 माइनस 7 इंटू इक्वल्स टू एम प्लस, 7 माइनस 9 इंटू इक्वल्स टू एम प्लस, 2 माइनस 3 इंटू इक्वल्स टू एम प्लस। उसके बाद एमआरसी का बटन प्रेस कीजिए। क्या सभी लोगों का आंसर 46 आ रहा है,
सभी लोगों का समेसन डी स्क्वायर 46 आ रहा है। सभी लोगों का समेसन डी स्क्वायर 46 आ रहा है, नहीं आ रहा तो करके फिर से करके देखिए। पहले मेमोरी पूरा क्लियर कर दिया, एमआरसी बटन 2-3 बार प्रेस कीजिएगा। क्या होता है कि ऑल क्लियर बटन दबाने से एम नहीं हटता, ठीक है, मेमोरी में जो सेव रहता है वो सेव ही रहता है। तो इसलिए एमआरसी का बटन 2-3 बार प्रेस कर दीजिएगा, उसके बाद ऑल क्लियर का बटन प्रेस करके उसके बाद करके देखिए आ जाएगा 46। कैलकुलेट्रिक्स अभी एकदम पूरा डिटेल में बताए थे कि कैसे निकालना है, इस तरीके से निकालना है। इसमें देखिए कैसे निकाले थे, 7-5 किए थे, 6-4 किए थे, 2-6 किए थे, 4-3 किए थे, 5-8, 3-2, 1-1, 8-7 इज इक्वल्स टू एम प्लस सब में करते जाना था, इंटू इज इक्वल्स टू एम प्लस, इंटू इज इक्वल्स टू एम प्लस, इंटू इज इक्वल्स टू एम प्लस। ठीक है, तो स्क्वायर स्क्वायर निकल गया, तो उसका समेसन निकल गया था। यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया, समेसन निकल गया। अभी आप लोग बाकी आप लोग अपना डी और डी स्क्वायर निकालते रहिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा कितना है, 10 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा कितना है, 10 है। एन हमको मिल गया 10। अगर आपको फॉर्मूला याद है, अगर आपको फॉर्मूला पूरा बाई हेड है, तो फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे ही। ऐसे ही कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो 6 इंटू 46 कितना गया, 276। फिर नीचे क्या आता है, एन आता है, एन स्क्वायर -1 आता है। तो पहले क्या करना, 10 इंटू इज इक्वल्स टू एम प्लस -1 इंटू 10 इज इक्वल्स टू करेंगे तो आ रहा है हमारा कितना, 990। अब क्या करेंगे, 990 आ गया। फिर देखेंगे इसको डिवाइड देंगे, तो डिवाइड देंगे तो कितना आ रहा है, तो डिवाइड देने के बाद आ रहा है 0.278, 0.278 आ रहा है। अब उसके बाद क्या करेंगे, प्लस माइनस वाला बटन दबा करके इसको माइनस में भेज देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, +1 ऐड कर देंगे, इक्वल्स टू करेंगे तो 0.72 हमारा आंसर आ गया, 0.72। ऑप्शन से अगर आप मैच कीजिएगा तो आपको ऑप्शन नंबर मैच करेगा सी। ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, सी। हो गया तुरंत। अगर वही आप ऐसे अगर स्टेप बाय स्टेप करने जाइएगा, आर इज इक्वल्स टू 1 - 6 समेसन डी स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर -1, ये फॉर्मूला होता है हमारा। पहले क्या करेंगे, 1 - 6 इंटू 46 अपॉन में 10 इंटू 10 का स्क्वायर -1। फिर क्या करेंगे, 1 माइनस ये हमारा हो जाएगा 276, फिर ये हमारा हो जाएगा 990। तब फिर कीजिएगा तो 1 माइनस आ जाएगा आपका कितना, इसको डिवाइड देने पे कितना आ रहा था, डिवाइड देने पे कितना आ रहा था, 276 डिवाइडेड बाई 990, 0.278। फिर अब इसको माइनस कीजिएगा तब आपका 0.7 आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ऐसे कीजिएगा तो तुरंत हो जाएगा। फार्मूला लेकिन याद होना चाहिए, फार्मूला जब तक याद नहीं होगा तब तक फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। फार्मूला याद नहीं होगा तो आप फिर आप किसी तरीके से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर रैंक दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम लोग को क्वेश्चन में अगर रैंक दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम लोग समेसन डी स्क्वायर निकाल लेंगे, एन देख लेंगे, फिर ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा तब थोड़ा सा हमको टाइम यहाँ पे लगेगा, क्यों, क्योंकि रैंक देना पड़ेगा। रैंक देने के बाद फिर हम करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अगर आप लोग ये समझ गए हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा उसी एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, व्हाट इज द रैंक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द फॉलोइंग मार्क्स इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या किया हुआ, मार्क्स दिया हुआ है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्या किया हुआ है, मार्क्स दिया हुआ है हमको, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4। एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो इसमें हमको क्या दिया हुआ है, मार्क्स इन फिजिक्स, और क्या है,
मार्क्स इन केमिस्ट्री ना कितना है, 25 30 30 25 46 50 30 40 55 50 80 78। अब यहाँ पे आपको क्या हुआ है, मार्क्स दिया हुआ। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, हो जाएगा आपसे, करके देखिए। वीडियो पॉज कीजिए और आप लोग करके देखिए इसको, क्या आपसे हो रहा है ये, करके देखिए, ट्राई कीजिए। इजी क्वेश्चन है, कीजिए। अभी हम लोग इस तरीके का क्वेश्चन किए हैं, ऊपर में मार्क्स दिया रहता तो क्या करते, पहले रैंक निकालते, तो रैंक निकालिए। रैंक निकल गया, उसके बाद तो फिर क्या है, सारा का सारा कैलसी का खेल है, तो रैंक निकालिए। आप लोग वीडियो पॉज करके रैंक निकालिए, तब तक हम भी निकालते हैं। अब देखिएगा आप लोग, तो इसमें आपको दिख रहा होगा क्या कि रिपीट है नंबर। नंबर क्या है, रिपीट है। 30 30 रिपीट, 30 30 क्या है, 2 बार आया है। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा किसको क्या रैंक दे, कंफ्यूजन यही हो रहा है। यहाँ पे भी देखिएगा तो 50 50 क्या है, रिपीट, दोनों में रिपीटेशन आ गया। तो रिपीटेशन के केस में क्या करते हैं, तब फिर रैंक कैसे देंगे। से पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, कहीं भी रिपीट हो रहा था, कोई भी नंबर नहीं हो रहा था, तब तो आसानी से हम लोग क्या किए थे, इसका थी रैंक निकाल लिए थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो नंबर रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है। तो रिपीट के केस में कैसे रैंक निकालेंगे, तब देखिए इसमें आपको सबसे ज्यादा लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा दिख रहा है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कौन सा है, 80 है। सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कौन सा है, 80 है। तो 80 को हम लोग क्या करेंगे, रैंक 1 देंगे। 80 के बाद देखिए फिर कौन सा है, 55 है, तो 55 को रैंक 2 देंगे। फिर 55 के बाद देखिए कौन सा है, 46, तो 46 को रैंक 3 देंगे। 46 के बाद आता है 30, लेकिन 30 सर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, तो क्या हम इसको दोनों को 4 रैंक दे दें, या एक को 4 एक को 5 दें। एक को 4 और एक को 5 देगा तो फिर गलत है। दोनों 30 ही नंबर लाया और एक को 4 रैंक दीजिएगा और एक को 5 रैंक दीजिएगा, तो ये तो गलत बात है। तब फिर कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा कि ये भी 4th रैंक पे टाई हो रहा है, ये भी 4th रैंक पे टाई हो रहा है। ये क्या हो रहा है, टाई हो रहा है। रिपीटेशन के केस में क्या बोलते हैं, टाई होना। तो 4th रैंक के लिए 2 ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है, टाई हो रहा है। तो हम लोग 4th रैंक किसको दें, क्वेश्चन उठता है कि हम लोग 4th रैंक दे तो दे किसको। तो यहाँ पे देखिएगा कि 4th रैंक के लिए टाई हो रहा है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं इस केस में कि ये एक तो 4th है, 4th रैंक के लिए टाई हो रहा है, तो 4th और 5th यही होता है। अगर रैंक देते तो एक को 4th और एक को 5th देते। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका मीन निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए 4th रैंक और 5th रैंक इसी के लिए टाई हो रहा है, 4th और 5th रैंक के लिए। तो 4 + 5 करेंगे, 4 + 5 4th रैंक और 5th रैंक डिवाइडेड बाई 2, 2 ऑब्जर्वेशन है। अगर 3 ऑब्जर्वेशन रहेगा तो ऊपर में भी 3 हो जाएगा, 5th 6th 7th। अगर यहाँ पे देखिएगा तो 4th रैंक इसको दे या इसको दे, 4th रैंक इसको दे या इसको दे, क्वेश्चन उठ रहा है। तो 4th रैंक और 5th रैंक के लिए हमारा यहाँ पे टाई हो रहा है, तो ऊपर 2 ऑब्जर्वेशन तो नीचे 2 से डिवाइड देंगे, तो कितना आ रहा है, 4.5 आ रहा है। तो हम लोग दोनों को क्या करेंगे कि 4.5 रैंक देंगे। तो 4 और 5th पोजीशन के लिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे 4 और 5th पोजीशन का रैंक खत्म हो गया। अब जब 25 हमारा बचा, तो 25 को क्या 5th रैंक दें या 6th रैंक दें, तो 25 को हम लोग 6th रैंक देंगे, नहीं कि 5th रैंक देंगे। 5th रैंक और 4th रैंक ये दोनों कवर कर लिया है, ठीक है। 30 जो था हमारा 4th रैंक और 5th रैंक कवर कर लिया, तो हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, 6th रैंक देंगे, ठीक है। उसी तरीके से आगे देखिए यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा है, 71। तो 71 को क्या करेंगे, फर्स्ट रैंक देंगे, 71 को क्या करेंगे, फर्स्ट रैंक देंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद 50 है,
तो 50 कौन से पोजीशन के लिए टाई हो रहा है? 50 कौन से पोजीशन के लिए? तो सर सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन के लिए टाई हो रहा है। तो निकालिए इसका, 3 2 5 2 2.5 आएगा इसका, तो 2.5 ये भी हो जाएगा, 2.5 ये भी हो जाएगा, इसका भी रैंक हो जाएगा 2.5, इसका भी रैंक हो जाएगा 2.5। तो टाई के केस में क्या करते हैं, उसका एवरेज निकाल लेते हैं। जिस भी पोजीशन के लिए टाई हो रहा है तो उसका क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा तो फोर्थ और फिफ्थ के लिए टाई हो रहा था, यहाँ पे देखिएगा तो फोर्थ और फिफ्थ के लिए टाई हो रहा था, और यहाँ पे देखिएगा तो क्या सेकंड और थर्ड के लिए टाई हो रहा है। तो फोर्थ और फिफ्थ के लिए टाई हो रहा था तो क्या किया, 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2। अगर वही मान लीजिए कि 50 3 बार रहता तो हम लोग क्या करते हैं, सेकंड सेकंड रैंक प्लस थर्ड रैंक प्लस फोर्थ रैंक ये जाता, तो उसके बाद डिवाइड 3 से करते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाता है, 3, तो 3 हो जाता तो फिर 3 से डिवाइड करते हैं उसको, ठीक है। जितना पोजीशन के लिए टाई होगा उतना पोजीशन से डिवाइड करेंगे ऐड करके, ठीक है। कहीं 7th 8th पोजीशन टाई होगा तो 7 + 8 + 2 करेंगे, ठीक है, इस तरह से करेंगे, ठीक। अब 50 के बाद देखिएगा 40, तो 40 को कौन सा रैंक दे, 40 को कौन सा रैंक दे, थर्ड रैंक दे या फोर्थ रैंक दे? तो 40 को हम लोग फोर्थ रैंक देंगे, क्यों, क्योंकि 2 और 3 रैंक कवर हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा फोर्थ रैंक। फिर उसके बाद क्या है 30, तो 30 को क्या करेंगे, फिफ्थ रैंक देंगे, और 25 को सिक्स्थ रैंक देंगे। तो क्या हमारा रैंक निकल गया, रैंक निकल गया ना। तो रैंक निकल गया, तो इसके बाद तो आपको बताया था समेशन डी स्क्वायर कैसे निकालना है। निकला आपका समेशन डी स्क्वायर, निकालिए, हम भी निकालते हैं, आप भी निकालिए। निकल जाए तो बता दीजिएगा समेशन डी स्क्वायर। क्या निकला आपका सभी का समेशन डी स्क्वायर, कितना आ रहा है? अगर निकल गया है तो कितना आ रहा है? अगर निकल गया है तो कितना आ रहा है? क्या सभी लोगों का 4 आ रहा है, समेशन डी स्क्वायर 4 आ रहा है सभी लोगों का? सभी लोगों का समेशन डी स्क्वायर 4 आ रहा है? क्या सभी लोगों का समेशन डी स्क्वायर आ रहा है? चलिए, समेशन डी स्क्वायर आ रहा है। तो इसमें देखिए, जब टाई का केस होता है तो टाई के केस में क्या करते हैं, वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं करते, इसका फॉर्मूला अलग आता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अलग होता है। क्या टाई के केस में हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है, तो वो क्या होता है, तो अब देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला देखिएगा। यहाँ पे जो टाई के केस में जो हमारा फॉर्मूला होता है 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर प्लस 6 समेशन डी स्क्वायर प्लस समेशन टी क्यू माइनस टी अपॉन में 12। उसके बाद नीचे सेम ही रहता है, n इंटू एन स्क्वायर -1, नीचे कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। तो अब इसमें t क्या है, अब इसमें क्वेश्चन उठेगा कि इसमें t क्या है। तो इसमें जो t है वो क्या है, टाई के केस में क्या t हमारा क्या होता है इसमें, इस केस में हमारा t क्या होता है, इस केस में t हमारा क्या होता है, तो लेंथ ऑफ टाई।
टी हमारा क्या होता है, लेंथ ऑफ टाई। तो इस क्वेश्चन में हमारा एक चीज क्या बढ़ गया कि अब हमको क्या करना पड़ेगा, टी निकालना पड़ेगा। टी नहीं निकालना पड़ेगा, टी क्यू माइनस टी का समेसन निकालना पड़ेगा। टी क्यू माइनस टी का समेसन, तो ये कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, बाकी सब तो आपको पता ही है। तो ये जो ऊपर जो पेज छोड़े थे ए के बाद, जो रैंक मेथड में जो आप फॉर्मूला लिखे थे, किधर गया ये वाला, यहाँ के बाद से आप लोग क्या कीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये लिखने के बाद फिर से आप ये क्वेश्चन को कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे समेसन टी क्यू माइनस टी कैसे निकलेगा, टी कैसे निकलेगा, हम आशा करते हैं यहाँ पे कि आप लोग यहाँ पे क्या किए होंगे कि डी और डी स्क्वायर निकालने है। उसके बाद हमको क्या निकालना है, टी निकालना है, टी निकालना है। उसके बाद फिर क्या करना है, टी के बाद, टी के बाद क्या करना है, टिक क्यू निकालना है। तभी तो हम लोग क्या करेंगे, टिक क्यू माइनस टी निकाल पाएंगे। तो पहले हमको क्या करना है, टी निकालना है। तो टी कैसे निकलेगा, टी, तो टी हम लोग देखते हैं कि लेंथ ऑफ टाई कितना है। तो लेंथ ऑफ टाई अगर देखिएगा तो 1 और 2, लेंथ ऑफ टाई 2 है, तो टी हमारा कितना हो जाएगा, 2। मतलब जितना टाई होगा उतना, मतलब जैसे 3 पोजीशन के लिए टाई होगा तो 3। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे रहता कि 50 अगर है, सॉरी 55 जो है, तो 55 अगर 3 बार टाई हो रहा है तो यहाँ पे लेंथ ऑफ टाई में टी आ जाता है। टी में क्या आ जाता है, 3। फिर 30 जो था वो 2 के लिए टाई हो रहा था, फिर आ जाएगा 2। अब इसमें एक ही टाई हो रहा है तो इसलिए एक ही बार आएगा। अब इसमें देखेंगे, इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी टाई हो रहा है 2 बार के लिए, तो 2 होगा। तो टी जितना बार टाई होगा, जितना नंबर के लिए टाई होगा, जितना पोजीशन के लिए टाई होगा, उतना ही हम लोग 2 बार टाई हो रहा है तो टी हमारा 2 आ गया। अब इसका क्या कीजिए, क्यूब निकाल लीजिए। तो क्यूब निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब कितना आएगा, 8। अब टी क्यू माइनस टी कर लीजिए, टी क्यू माइनस टी, टी क्यू माइनस टी करना, ठीक है। तो 8 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 6। अब ये हमारा हो जाएगा क्या, समेसन टी क्यू माइनस टी, ये हमारा कितना हो गया, 12। टी क्यू माइनस टी कितना हो गया, 12। ये आपको समझ में आया टी कैसे निकला, टी कैसे निकला, इसको तुम गौर से देखिए, टी कैसे निकला हमारा, टी कैसे निकला, टी हमारा कैसे निकला। तो टी हमारा देखिए यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, 2 पोजीशन टाई हो रहा था, 2 पोजीशन हमारा टाई हो रहा था इसमें। 30 जो है वो 2 बार आ रहा था तो यहाँ पे 2 लिख दिए। वही अगर यहाँ पे अगर 80 2 बार आता तो हम लोग यहाँ पे 2 और लिखते। अगर यहाँ पे देखते अगर 46 2 बार आता तो 46 के लिए भी 2 लिखते। फिर इसमें देखते हैं तो यहाँ पे लेकिन 2 ही बार, 2 ही टाई हुआ, 30 टाई हुआ, 50 टाई हुआ। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 50 से अगर 3 बार टाई होता तो हम लोग 2 के जगह पे यहाँ पे 3 लिखते हैं। 50 अगर यहाँ पे 3 रहता तो 2 के जगह पे हम लोग क्या लिखते, 3 लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 ही है तो इसलिए हम लोग 2 लिखे हैं, लेंथ ऑफ टाई। वही अगर 40 हमारे 4 बार आता तो यहाँ पे 4 लिखते, ठीक है। फिर उसका टिक की, फिर उसका माइनस करते। लेकिन यहाँ पे 2 ही पोजीशन टाई हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, समेसन टी क्यू माइनस टी निकल गया 12। समेसन डी स्क्वायर आप लोग हम आशा करते हैं कि निकाल लिए होंगे, ठीक है, 4 आएगा। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 है हमारा ऑब्जर्वेशन। अब इस फॉर्मूला पे पुट कीजिए और इसको निकालिए कैसे निकलेगा। इसी के बाद इसी फॉर्मूला पे हम लोग क्या करते रहे, इसको कंटिन्यू कर ले रहे हैं, ठीक है। तो 1 माइनस 6 समेसन डी स्क्वायर कितना है, 4 प्लस समेसन टी क्यू माइनस टी कितना आया था, 12 अपॉन में आ जाएगा 12। नीचे क्या था, एन, एन कितना था, 6, 6 का स्क्वायर माइनस 1, यही था ना। समेसन टी क्यू माइनस टी कितना था, 12, 12 आ गया। यहाँ पे फॉर्मूला में 12 था तो यहाँ पे 12 आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो 1 माइनस 6, 4 प्लस 1 हो जाएगा, इसको डिवाइड दीजिएगा तो 1 आ जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा एक बार में। अब यहाँ पे देखिए 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 35, 6 इंटू 35। आप स्टेप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसको हम अभी थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन था इस टाइप का, इसलिए इस फॉर्मूला का फर्स्ट क्वेश्चन, इसको हम डिटेल में कर रहे हैं। अब ये देखिए ये 5 हो जाएगा, 6 इंटू 5, 6 इंटू 35। यहाँ पे देखिएगा तो 6 से 6 कट भी जाएगा, काट ही दीजिए इसको और इजी हो जाएगा ये। तो 1 माइनस 5 अपॉन में 35, इसको भी काट दीजिए, ये भी कट जाएगा 7 बार में, 1/7।
यहाँ पे काटने से अच्छा इसको यहीं पे काट देते हैं। 7 × 5 = 35, 1/7। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/7 डिवाइड कीजिएगा तो आ रहा है 0.1 माइनस 0.1428 माइनस +1 इज इक्वल्स टू आ रहा है हमारा कितना 0.857। 0.857 हमारा ऑप्शन नंबर आ गया कौन सा, डी। तो टाई के केस में हम लोग क्या करते हैं, टाई के केस में अगर कोई भी नंबर टाई होता है तो उस केस में हम उसको क्या करते हैं, इस तरीके से सॉल्व करते हैं क्या, तो उसका हम लोग पहले क्या करते हैं, जो टाई के केस में होता है उसका क्या करते हैं, जिस भी पोजीशन के लिए टाई हुआ है, मतलब जिस रैंक के लिए टाई हुआ, तो यहाँ पे 4th और 5th रैंक के लिए टाई हो रहा था, तो 4th और 5th को क्या किया, ऐड किया और 2 से डिवाइड दे दिया। जितना नंबर टाई होता है, 2 नंबर टाई होता है 2 से डिवाइड दे, 3 नंबर टाई होता है 3 से डिवाइड दे देते, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन समझ गए हो तो एक अपने मन से क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। मे भी शायद हो सके ऐसा कि उसका आंसर जो है वो प्लस में आ सकता है, क्यों, क्योंकि वो अपने मन से हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये कितना था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, मार्क्स इन स्टैट। मार्क्स इन एक, ठीक है। 15, 30, 17, 28, 15, 25, 25, 30, 17, 30, 15, 25, 28 और आ जाइए 14 और आ जाइए 25, ठीक है। ये अपने मन से क्वेश्चन है, मे भी हो सके इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा, मतलब क्या बोलते हैं, -1 और +1 से ज़्यादा भी आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए अपने मन से क्वेश्चन है, इसलिए इसमें टेंशन नहीं लेना, इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। अब इसमें आप क्या कीजिए, रैंक निकालिए। इसमें क्या कीजिए, आप रैंक निकालिए स्टैट का और रैंक निकालिए आप लोग इको का। अगर आप पिछला क्वेश्चन समझ गए होंगे तो इसमें रैंक निकालिए आप लोग, किसको कितना रैंक दीजिएगा। अब इसमें देखिए सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, फर्स्ट में सबसे लार्जेस्ट नंबर इसमें कौन सा दिख रहा है आपको, 25। अब 25 देखिएगा तो क्या है, 25 2 बार आ रहा है, यहाँ पे क्या 25 2 बार आ रहा है, हाँ 2 बार आ रहा है 25। 25 हमारा क्या हो रहा है, 2 बार आ रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के लिए हमारा टाई हो गया, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के लिए हमारा टाई हो गया ना। फर्स्ट, अगर इसको हम फर्स्ट देंगे तो इसको सेकंड देंगे, तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के लिए टाई होगा, तो इसको क्या बोले थे, कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट प्लस सेकंड कितना हो गया 3, 3 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 1.5। इसका रैंक हो जाएगा 1.5 और इसका भी रैंक हो जाएगा 1.5। 25 2 ही बार आया है। 25 के बाद कौन सा है नंबर, 25 के बाद है 17, 17 भी टाई हो रहा है। 25 के बाद कौन सा है 17, और 17 भी क्या हो रहा है, टाई हो रहा है। तो 17 टाई हो रहा है तो कितना आ जाएगा, 17 किस पोजीशन के लिए टाई हो रहा है, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन हमारा खत्म हो गया, तो थर्ड और फोर्थ पोजीशन के लिए 17 टाई हो रहा है ना। 17 अगर देखा जाए यहाँ पे तो थर्ड और फोर्थ पोजीशन के लिए टाई हो रहा है। 17 जो है हमारा वो क्या है, 17 जो है हमारा वो थर्ड और फोर्थ पोजीशन के लिए टाई हो रहा है, थर्ड और फोर्थ पोजीशन के लिए। तो थर्ड और फोर्थ पोजीशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है 3.5। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका रैंक देंगे कितना,
3.5 3.5। अब देखिए 1 भी हमारा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट रैंक कंप्लीट, सेकंड रैंक कंप्लीट, थर्ड रैंक कंप्लीट और फोर्थ रैंक कंप्लीट। अब इसके बाद हम कौन सा बचा है, तो फिफ्थ रैंक देंगे। तो फिफ्थ रैंक के लिए कौन कौन सा टाई हो रहा है देखिए, तो फिफ्थ रैंक के लिए देखिएगा तो 15 हमारा यहाँ पे 3 बार आ रहा है। 15 हमारा यहाँ पे कितने बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। 15 हमारा कितने बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 1 2 3। तो कौन कौन सा पोजीशन के लिए 15 टाई हो रहा है, 15 हमारा कौन कौन सा पोजीशन के लिए टाई हो रहा है, जिस तरह से जो 25 जो था वो फर्स्ट और सेकंड के लिए टाई हो रहा था, 17 जो है वो कौन सा थर्ड और फोर्थ के लिए टाई हो रहा था, ठीक है। तो 15 हमारा किसके लिए टाई हो रहा है, तो फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ, फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ हो रहा है टाई, इसी के लिए टाई हो रहा है। हो रहा है टाई 3, 5 6 और 7 के लिए टाई हो रहा है, 5 6 और 7 के लिए टाई हो रहा है ना। तो 5 6 और 7 को जोड़ेंगे, 5 प्लस 6 प्लस 7, और डिवाइड 2 से करेंगे, नहीं डिवाइड 3 से करेंगे, क्यों, क्योंकि 3 बार टाई हो रहा है, 1 2 3। यहाँ पे क्या था, 2 बार टाई हो रहा था इसलिए 2 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे 3 बार टाई हो रहा था, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे इसको, और 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाता है रैंक 6। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रैंक 6 6 6 6 और 6 रैंक देंगे, ठीक है। तो हमारा कौन सा 7th तक हो गया। अब हमारा कौन सा रैंक आएगा, 8। तो रैंक 8 हमारा लास्ट बचा कौन, 14। तो 14 को हम लोग क्या करेंगे, रैंक 8 देंगे, ठीक है। 14 को क्या करेंगे, रैंक 8 देंगे। अब उसी तरीके से क्या करेंगे, इको का रैंक निकालेंगे, इको का रैंक निकालेंगे, ठीक है। तो इको में देखिए क्या क्या टाई हो रहा है, इको में सबसे लार्जेस्ट नंबर देखिए कौन सा है, 30 है। इको में सबसे लार्जेस्ट नंबर हमारा कौन सा है, 30 है। और 30 जो है वो 3 फर्स्ट ही बार में फर्स्ट सेकंड और थर्ड के लिए टाई हो जा रहा है, फर्स्ट ही बार में ये जो है फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 पोजीशन के लिए टाई हो रहा है, फर्स्ट रैंक। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड डिवाइडेड बाई 3, तो आता है 2। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी रैंक 2 देंगे, यहाँ भी रैंक 2 देंगे और यहाँ भी रैंक 2 देंगे। कैसे निकला ये समझ रहे हैं आप, कैसे निकला ये आप समझ रहे हैं, या नीचे बताऊं, जैसे 30 जो था वो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस 3, 3 पोजीशन के लिए टाई हो रहा था, तो इसको 3 से डिवाइड दिए। यहाँ पे देखिएगा 15 को देखिएगा, ये 15 जो था 15 भी 3 पोजीशन के लिए टाई हो रहा था। तो 15 जो टाई हो रहा था वो कौन कौन से पोजीशन के लिए टाई हो रहा था, तो 5 6 और 7 पोजीशन के लिए टाई हो रहा था। तब हम यहाँ पे क्या किए थे, 5 प्लस 6 प्लस 7 अपॉन में 3 किए थे, ठीक है। और ये जो है फर्स्ट ही पोजीशन के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए टाई होता है, 3 से डिवाइड दिया तो हमारा कितना आ गया, 3 2 5 6 3 2, तो 2 आ गया हमारा रैंक यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब जो भी रैंक देंगे वो फोर्थ देंगे, ठीक है। अब जो भी रैंक देंगे उसको क्या करेंगे, फोर्थ रैंक देंगे। तो फोर्थ रैंक के लिए कौन कौन सा टाई हो रहा है, क्या कोई टाई हो रहा है, 30 के बाद आता है 21, 21 भी हमारा टाई हो रहा है, फोर्थ और फिफ्थ। तो फोर्थ और फिफ्थ के लिए टाई हो रहा है, तो फिर से क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फोर्थ और फिफ्थ के लिए टाई हो रहा है तो 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 2 था, 5 4 9 2, कितना हो जाएगा, कितना होगा 4.5। सोचना क्या, डायरेक्ट लिखिए ना, 4.5 और 4.5। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, फिफ्थ रैंक तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो भी रैंक देंगे सिक्स्थ देंगे। तो सिक्स्थ में देखिए, सिक्स्थ में अब किसको किसको रैंक देंगे, तो सिक्स में कौन कौन सा बचा है, अब 28 के बाद हमारा आता है 25। तो 25 भी हमारा टाई हो रहा है सिक्स और सेवन्थ रैंक के लिए, 6 और 7th रैंक के लिए टाई हो रहा है। तो 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6.5। तो हमारा 6.5 ये भी जाएगा 6.5, और हमारा ये भी जाएगा 6.5। अब देखिए 6 और 7th रैंक कंप्लीट हो गया, बचा 18, 18 को क्या करेंगे, 8 रैंक दे देंगे। तो क्या हम यहाँ पे रैंक दे दिए, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसको टी निकाले हैं, तो इसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। और रैंक हम कैसे निकाल रहे थे तो इसमें बेटर वे से समझ में आ जाएगा, ठीक है।
कैसे हम लोग रैंक निकाल रहे हैं इसमें, ठीक। तो रैंक कैसे निकला समझ गया। अब जब हमारा रैंक निकल गया तो इसके बाद तो फिर सोचना नहीं है कि डी और डी स्क्वायर कैसे निकलेगा, ये तो हम करने वाले नहीं हैं। ये आपको एकदम सीधे कैल्सी ट्रिक से निकालना है, और कैल्सी ट्रिक से आप लोग निकाल के बताइए कितना आ रहा है। डायरेक्ट हमको बताइएगा यहाँ पे समेसन डी स्क्वायर कितना आ रहा है, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके कीजिए, समेसन डी स्क्वायर निकालिए कितना आ रहा है, तब तक हम भी निकालते हैं। आ गया आपका एमआरसी समेसन डी स्क्वायर। अगर समेसन डी स्क्वायर आ गया होगा तो आप देखें कि हम लोग टी कैसे निकालेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि टी कैसे निकलेगा, हमारा टी कैसे निकलेगा, कौन सा नंबर कितने पोजीशन के लिए टाई हो रहा है ये देखना है। तो कितना कितना टाई हो रहा है, तो पहले देखिए 15 कितने पोजीशन के लिए टाई हो रहा था, तो 1 2 3, तो हम लोग यहाँ पे टी लिखेंगे 3। और कौन कौन सा टाई हो रहा था, 17 भी टाई हो रहा है कितने बार, 2 बार, तो 2। और कोई टाई हो रहा था 17 के बाद 25, तो 25 कितना पोजीशन के लिए टाई हो रहा है, 2 पोजीशन के लिए, तो 2। फर्स्ट केस में 3 ही टाई हो रहा था ना, एक 15 एक 17 और एक 25, 15 17 25, हाँ 3 टाई हो रहा था। जो जितने बार टाई हुआ वो लिख दिए। अब इसमें देखेंगे, अब इसमें क्या 33 बार टाई हो रहा था तो 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर 28 जो है वो भी टाई हो रहा था कितने बार, 2 बार। फिर 28 के बाद क्या था, 25 भी टाई हो रहा था 2 बार। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा टी निकल गया। टी कैसे निकला समझे, टी कैसे निकला, जो भी नंबर जितने बार मतलब जितना बार लेंथ ऑफ टाई है उसको लिखते हैं लेंथ ऑफ टाई, मतलब कौन सा कितने बार टाई हुआ है, टाई का जो लेंथ है, जो भी नंबर टाई हुआ उसका लेंथ कितना है। जैसे 15 टाई हुआ तो उसका लेंथ कितना था 3, तो लिख दिए। 17 टाई हुआ 2 बार तो उसका लेंथ कितना हो गया 2, तो 2 लिख दिए, ठीक है। इस तरीके से टी निकले। क्या टी निकल गया तो टी क्यू निकल जाएगा, अगर टी निकल गया तो टी क्यू निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होगा 27, 8 8 27 8 और 8, यही होगा, क्या यही होगा। अब इसको क्या करना है, माइनस करना है, क्या करना है, टी क्यू माइनस टी करना है। तो कितना हो जाएगा 27 माइनस 3 कितना हो जाएगा, इसको डायरेक्ट कैलसी पे कर लीजिए ना। 27 माइनस 3 इज इक्वल्स टू एम प्लस 8 माइनस 2 इज इक्वल्स टू एम प्लस 8 माइनस 2 इज इक्वल्स टू एम प्लस 27 माइनस 3 इज इक्वल टू एम प्लस 8 माइनस 2 इज इक्वल टू एम प्लस 8 माइनस 2 इज इक्वल टू एम प्लस, एम आर सी डालेंगे 72 आ रहा है। जहां भी समेसन निकालना आ गया, समेसन का जरूरत है, वहां पे डायरेक्ट एम प्लस का यूज कीजिए ना, एक बार में आ जाएगा। वैसे भी अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो 27 माइनस 3 की जगह तो कितना आ जाएगा 24, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 6 24 6 निकालिए 72 ही आएगा। तो हमको जो जो चाहिए वो आगे, अब हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि डी और डी स्क्वायर आप लोग खुद से निकाल लिए होंगे, ये हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये ऊपर में हम डिटेल में बता चुके हैं। अब जब ये हो गया हमारा तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, इस केस में फॉर्मूला करते हैं आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू समेसन डी स्क्वायर प्लस समेसन टी क्यू माइनस टी अपॉन में 12
और नीचे तो सेम ही होता है क्या, n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, यही होता है, यही होता है ना, होता तो यही है। तो जब होता है तो कन्फर्म नहीं है, 1 - 6 समेसन डी स्क्वायर हमारा कितना है 35, समेसन टी क्यू माइनस टी कितना है 72, 12 तो फॉर्मूला में ही है। एन हमारा कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8, 2 2 4 2 6 2 8, 8 और 8 का स्क्वायर माइनस 1। क्या इसके आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, क्या इसके आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, कर लीजिएगा तो कीजिए। देखिए ऊपर वाला ब्रैकेट तो में एक बार में सॉल्व हो जाएगा, कैसे, तो पहले क्या करना है 72 डिवाइडेड बाई 12 करना है, कितना आ गया 6 प्लस 35 इंटू 6 246। अब नीचे वाले में क्या करना है, पहले स्क्वायर करना है, अभी स्क्वायर करना है, हाँ तो 8 इंटू इज इक्वल्स टू -1 इंटू 8, नीचे आ गया 504। ऊपर वाला ब्रैकेट एक बार में सोल्व हो गया, पहले इसको डिवाइड दीजिए, ठीक है, डिवाइड देने के बाद 35 को ऐड कीजिए, 35 को ऐड करने के बाद 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका। अब जब ये आ गया तो इसके बाद कर लीजिए क्या, डिवाइड दे दीजिए, डिवाइड देने के बाद आपका आ रहा होगा क्या 0.488, 0.488 आ रहा है, माइनस कीजिए आप +1 ऐड कर दीजिए, माइनस कीजिए और +1 क्या कीजिए ऐड कर दीजिए, कितना आ रहा है आपका आंसर, आ रहा होगा 0.511 आ रहा है। चलिए आंसर तो हमारा आ गया -1 और +1 के बीच में, चलिए ठीक। तो 246 डिवाइड जब दिए होंगे 504 से तो आपका आ रहा होगा यहाँ पे क्या 0.488 आ रहा था, उसके बाद माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो रैंक मेथड में हमारा क्या है, दो ही फॉर्मूला है, रैंक मेथड में, रैंक मेथड में जो आर निकालने का फॉर्मूला है वो कितना है, 2 है, और वो दोनों को दोनों हम कर लिए, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला ये था, फर्स्ट फार्मूला ये था और सेकंड फार्मूला हमारा कौन सा था, ये वाला था, तो दोनों से क्वेश्चन भी कर लिए, ठीक है, दोनों फार्मूला भी क्लियर हो गया। अब जो हम इसके आगे करेंगे वो कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए कितना टाइम हो गया इस लेक्चर को चले हुए, देख लेते हैं एक बार। वही 1.5 घंटा के आसपास जाएगा, अभी 1 घंटा 18 मिनट हुआ है, तो हाँ 1.5 घंटा के आसपास जाएगा, चिंता का कोई बात नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो एग्जाम में जिस तरीके का क्वेश्चन आता है वो करेंगे, ठीक है। अब एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आता है वो देखिए। अब जो हम है इसके बाद जो करने जा रहे हैं, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, अगर आप ऊपर समझ गए होंगे तब आप एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन करने लायक हो गए होंगे, ठीक है। अगर ऊपर अभी तक नहीं समझे होंगे तब फिर ये आपको करने में थोड़ा सा हो सके कठिनाइयां जाए या समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो ये जो है क्या है, पास्ट ईयर क्वेश्चन का है, हम लोग पास्ट ईयर क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ difference of rank given by two judges A and B of 8 students in
21. What is the value of rank correlation कोएफिशिएंट? कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑप्शन भी आपको हम दे दे रहे हैं, पास ईयर क्वेश्चन है ना। 0.75, 0.65, -0.75 और डी है आपका 0.8। इसको सॉल्व कीजिए। ये पहले क्वेश्चन आ चुका है और ये रैंक मेथड से ही क्वेश्चन है। कीजिए सॉल्व, इसको कैसे होगा। हो जाएगा सॉल्व, क्या करूं? अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, इफ द सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक गिवन बाय टू जजेज ए एंड बी ऑफ 8 स्टूडेंट, 8 स्टूडेंट इज 21, इज होना, ठीक है, इज 21। तो यहाँ पे देखिए क्या हमको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल गया, हाँ एन हमको मिल गया कितना ये। अब ये 21 क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन पर इफ द सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस का हम लोग क्या करते थे ऊपर में, पहले डिफरेंस निकालते थे, डिफरेंस का स्क्वायर निकालते थे, उसका सम करते थे। तो ये भी तो वही करा है ना, सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक गिवन बाय टू जजेज ए एंड बी, 8 स्टूडेंट इज 21। तो यहाँ पे ये जो हमारा करा समेसन डी स्क्वायर दिया हुआ है 21, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जो डिफरेंस है यही तो है हमारा समेसन डी स्क्वायर। डी हमारा क्या होता है, डिफरेंस, डिफरेंस का क्या करते हैं स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया स्क्वायर, उसका क्या हो गया सम, सम क्या हो गया ये, और डी क्या हो गया हमारा डिफरेंस। हमको दिया हुआ यहाँ पे क्वेश्चन में, तो क्या यहाँ पे हमको आर निकल जाएगा, आर निकल जाएगा। आपको डायरेक्ट क्या बोले थे कि अगर इस तरीके को कुछ नहीं हो तो सबसे पहले क्या करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला ये दीजिए, फॉर्मूला क्या है 1 - 6 समेसन डी स्क्वायर अपॉन में एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे 6 इंटू समेसन डी स्क्वायर कितना 21, कितना आ गया 126, 126 आ गया। नीचे में क्या आ जाएगा एन, एन है कितना है 8, तो पहले 8 का क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, उसमें क्या करते हैं 1 माइनस करते हैं, फिर इंटू करते हैं 8, तो कितना आ गया 504, इसको 1 से माइनस करना है। अब इसी को कर लीजिए 126 डिवाइडेड बाई 504, 0.25 आ रहा है। अब इसको 1 से माइनस कर दीजिए 0.75, 0.75 देखिए ऑप्शन में कौन सा है ये, ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन में यहाँ प्लस में, यहाँ 75 यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस में, ठीक है। तो हमारा आंसर किस में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव में हमारा क्या ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो पहले जब तक आप लोग ये सब नहीं किए रहिएगा तो फिर डायरेक्ट उस पर जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, फिर आप सोचिएगा समेसन डी स्क्वायर क्या होता है। अब यहाँ पे ठीक है आपको बता देंगे कि ठीक है समेसन डी स्क्वायर ये होता है। थोड़ा प्रैक्टिकली जाइए पहले, ठीक है। पहले जब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन कर लिए हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन करने में तो हमको कोई ज़्यादा तकलीफ जाएगा नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रैंक डिफरेंस in mathematics and physics marks of 10 student is 222, sorry no 122 है, then the
कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। ऑप्शन में आपको मिल जाएगा 0.276, 0.267, 0.867, 0.92 और डी में आपको मिल जाएगा 9। अब इसको सॉल्व कीजिए, कैसे होगा। इफ द सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ रैंक डिफरेंस इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट इज 22। तो हमको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल गया। हमको क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितना नंबर है, मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ एन मिल गया हमको, इज 22। तो हमको क्या यहाँ पे दिया हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रैंक डिफरेंस, जो चाहिए वो हमको डायरेक्ट दिया हुआ है 22 दिया हुआ है। हम इसको कैसे निकालेंगे, एन हमको पता है 10 है, समेशन डी स्क्वायर हमको दिया हुआ है कि 22 है, तो क्या हमको नहीं निकल जाएगा यार, 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन में एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। 1 माइनस, अब इसको सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करना है बताया था आपको, 6 इंटू 22 132, फिर 10 इंटू इज इक्वल्स टू माइनस 1 इंटू 10 990, 132 डिवाइडेड बाई 990, ये आपका आता है 1 माइनस 0.133, ये आपका आता है 0.866, इसको 867 कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा बी। हो गया सॉल्व, कोई दिक्कत परेशानी। तो ये सब क्या है, उसी को क्या कर दिया यहाँ पे, उसी को क्या कर दिया यहाँ पे, वर्ड में दे दिया है क्वेश्चन को, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, लॉजिकल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इन रैंक कोरिलेशन इफ समेशन डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 देन आर इज इक्वल टू 1। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा -1, बी में आइएगा तो +1, सी में आइएगा तो 0 और डी में जाइएगा तो फिर आपको वहाँ पे मिलेगा 9। अब इस क्वेश्चन को कीजिए तो आप लोग, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन देखने में लग रहा है। कीजिए इसको सॉल्व, आर निकालिए, आर क्या आएगा, समेशन डी स्क्वायर दिया हुआ है, एन यहाँ पे आपको नहीं दिया हुआ है, एन यहाँ पे आपको क्या है, नहीं दिया हुआ है। क्या लगता है आपको एन का जरूरत पड़ेगा आर निकालने के लिए इस केस में, इस केस में आपको आर निकालने के लिए एन का जरूरत पड़ेगा। तो पहले देखिए कि फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो आर निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन में एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। इसको निकालने के लिए हमको दो चीज़ चाहिए होता है, क्या, समेशन डी स्क्वायर और एन। समेशन डी स्क्वायर तो दिया हुआ है लेकिन एन नहीं दिया हुआ है, एन दिया हुआ नहीं और आर का वैल्यू पूछ रहा है। अब जब इसको करने जाइएगा ना तो एन का वैल्यू आपको जब देखिएगा तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा, तो 1 माइनस 6 इंटू 0 एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अब बताइए जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना तो 1 माइनस तो 0 हो जाएगा ही, और 0 में जो है आप कितनों से भी डिवाइड दीजिए, 0 में आप कितना से भी डिवाइड दीजिए उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 ही है। 0 में आप कितना से भी डिवाइड दीजिए वो 0 ही आएगा। तो क्या हमको यहाँ पे एन का जरूरत पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक में से 0 माइनस कीजिएगा तो 1 प्लस 1, बी हमारा आंसर है। था ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, ये बहुत छोटा क्वेश्चन। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। तो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ये हो गया।
अब इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़िएगा, वो थोड़ा टेढ़ी खीर है, लेकिन वो भी हो जाएगा, चिंता का कोई बात नहीं। कौन सा क्वेश्चन दे हैं? अब आप लोग कीजिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। If the rank correlation coefficient between marks in management and mathematics for a group of a student is 0.6 and the sum of the square of the difference in rank is 66. What is the number of a student in the group? अब आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, तब तक हम इसका ऑप्शन लिखते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, क्या क्या दिया है देखिए। क्वेश्चन पर क्या कर रहा है, इफ द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन मार्क्स इन मैनेजमेंट एंड मैथमेटिक्स फॉर अ ग्रुप ऑफ अ स्टूडेंट इज 0.6 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस इन रैंक इज 66। अब ये 0.6 क्या दिया हुआ है, ये 0.6 क्या दिया हुआ है, तो 0.6 हमारा क्या दिया हुआ है, जल्दी से बताइए हमको। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, 0.6 और 66, ये दोनों क्या है, ये 0.6 और ये 66 हमारा क्या है। तो 0.6 हमको क्वेश्चन में आर दिया है और 66 हमारा समेशन डी स्क्वायर है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या, तो क्वेश्चन हमको एन पूछा है, आर नहीं पूछा है। अगर आर का वैल्यू अगर 10, 9, 8, 7, 11 कभी आएगा, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो ऑप्शन देख के भी आपको समझ में आना चाहिए कि हमको इसमें आर नहीं पूछा है, हमको इसमें क्या पूछा, व्हाट इज द नंबर ऑफ अ स्टूडेंट। एन पूछा है हमको इसमें, एन, तो एन कैसे निकलेगा, आर दिया है समेशन डी स्क्वायर दिया, तो क्या एन निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला से ही निकलेगा, उसी फॉर्मूला से निकलेगा जिससे आर निकालते हैं। तो आर इक्वल टू क्या होता है, 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन में एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब देखिए आर पता है 0.6 है, -1 - 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर भी पता है 66 है। जो नहीं पता है उसको एज इट इज रहने देंगे, जो नहीं पता है उसको एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ के बाद से आप क्या कर सकते हैं कि एलएचएस और आरएचएस का नाम तो आप लोग सुने होंगे। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो अगर हमको यहाँ पे एन नहीं पता है, तो ये ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में भी तो एन ही दिया हुआ है ना, इसी में से कोई एक आंसर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ के बाद बारी बारी से क्या करेंगे, हर एक ऑप्शन को ट्राई करेंगे, जिससे आंसर आ गया ठीक है,
जिससे आंसर आ गया वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जिससे हमको हमको अगर 0.6 मिल रहा है तो वो हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन ए ट्राई करते हैं, गो बाई ऑप्शन, अब हम यहाँ पे ए नंबर ट्राई करते हैं, एन इज इक्वल टू कितना है 10 है ऑप्शन ए में। तो आप देखिए 0.6 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू 66 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 66 396। अब देखिए अब एन कितना है 10 है, तो ये 10 हो गया, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 100 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 99। तो 1 माइनस 396 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 990। तो क्या ये सॉल्व हो जाएगा, जब कीजिए इसको, देखिए 0.6 आ रहा है, 396 डिवाइडेड बाई 990 इज इक्वल टू आता है कितना 0.4। ये तो आ गया हमारा 0.6, फर्स्ट ही ऑप्शन से आ गया 0.6, तो हमारा ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये तो आपको बताने के लिए इतना किया। अब देखिए यहाँ पे हमको जब पता है कि आर दिया हुआ है समेशन डी दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, कोई भी ऑप्शन से जाएंगे। पहले क्या करेंगे 6 इंटू 66 निकाल लेंगे, ये निकाल सकते हैं, ऊपर का कहानी खत्म। नीचे के लिए क्या करेंगे, हर ऑप्शन को ट्राई करेंगे, नीचे के लिए हर ऑप्शन को क्या करेंगे ट्राई करेंगे। तब 10 को ट्राई करना, तो 10 इंटू इज इक्वल्स टू -1 इंटू 10 990 डिवाइड इज इक्वल्स टू कर देंगे, और जो 66 का जो 6 से मल्टीप्लाई किए थे उसका जो वैल्यू कितना आया था हमारा 396, तो 396 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 0.4। फिर क्या करेंगे प्लस माइनस वाला बटन दबाएंगे, +1 करेंगे इक्वल्स टू करेंगे 0.6 आ गया। आ गया। तो आपको कोई जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में आर दे करके एन भी पूछेगा, हो सकता है आर और एन देगा फिर आपसे समेशन डी स्क्वायर पूछेगा, ये भी पूछेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5, ये सब एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या कह रहा है, द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन of marks obtained by 10 students in English and economics was found to be 0.5. It was later discovered that the difference in rank, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, difference in rank in the two subjects obtained by one student was wrongly taken as 3 instead of 7। अब हमसे देखिए पूछा गया द करेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। आपको ऑप्शन भी मिलेगा 0.32, 0.26, 0.49, 0.93। अब बताइए इसमें क्या निकालना है, अब बताइए इसमें क्या निकालना है।
क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन ऑफ मार्क्स ऑफ 10/10 स्टूडेंट। हमको तो यहाँ पे n भी मिल गया, 8-10 स्टूडेंट इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स वाज फाउंड टू बी 0.5। हमको क्या मिल गया, कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रैंक r भी मिल गया, हमारा r भी मिल गया, ठीक। इट वाज लेटर डिस्कवर्ड दैट द डिफरेंस इन रैंक इन 2 सब्जेक्ट obtained by 1 स्टूडेंट was wrongly taken as 3 इंस्टेंट ऑफ 7। ओहो हो, ये तो थोड़ा गलत कर दिया। अब गलत क्या किया है, अब गलत क्या किया है, तो इसमें जो कह रहा है कि जो हम जो रैंक निकाल रहे थे ना, जब रैंक निकाल रहे थे उसका डिफरेंस निकाल रहे थे, तो हम लोग क्या किए कि 7 के जगह पे 3 ले लिए थे, 7 के जगह पे 3 ले लिए थे। तो जब 7 के जगह पे 3 ले लिए थे तो क्या हो गया होगा, हमारा समेसन डी स्क्वायर तो गलत निकल गया होगा, समेसन डी स्क्वायर तो हमारा गलत निकल गया होगा। तो जब समेसन डी स्क्वायर गलत निकला होगा तो हमारा रैंक भी गलत निकला होगा, जाहिर सी बात है कि रैंक भी गलत निकला होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग 7 के जगह पे 3 ले लिए थे, जहाँ पे 7 होना चाहिए, तो जो डिफरेंस जो था हमारा वो 7 था, उसके जगह पे हम लोग 3 ले लिए, तो हमारा क्या हो गया होगा, रैंक क्या हो गया होगा, गलत आ गया होगा, एकदम गलत आ गया होगा, रैंक हमारा क्या आ गया होगा, गलत आ गया होगा। तब हमको क्या करें कि करेक्ट कोएफिशिएंट पूछ रहा है, करेक्ट हमसे रैंक सॉरी करेक्ट हमसे क्या पूछ रहा है, आर पूछ रहा है। तो करेक्ट आर कैसे निकालेंगे, इसमें हमको एक चीज नहीं दिया हुआ, क्या, तो समेसन डी स्क्वायर नहीं दिया हुआ है। तो हमको सबसे पहले करेक्ट आर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको समेसन डी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, कौन सा, गलत वाला। जब गलत वाला समेसन डी स्क्वायर निकल जाएगा तो हमसे क्या होगा, उसके बाद फिर हम उसको सही करेंगे, फिर करेक्ट वाला समेसन डी स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। हमको यहाँ पे दिया हुआ क्या क्या है, n दिया है 10, r भी दिया हुआ है ना 0.5, और क्या दिया हुआ है, रॉन्गली टेकन एज 3 इंस्टेंट ऑफ 7, उसका तो अभी काम नहीं है। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, तो अब हमको यहाँ पे सबसे पहले निकालना पड़ेगा समेसन डी स्क्वायर। इसको हम लोग इसको जो है हम लोग वो 2 भाग में बांट करके करेंगे, ठीक है। कैसे, तो सबसे पहले हम लोग रॉन्ग वाला निकालेंगे समेसन डी स्क्वायर, रॉन्ग वाला निकालेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट वाला निकालेंगे, ठीक है। तो रॉन्ग में समेसन डी स्क्वायर कैसे निकलेगा, जो फॉर्मूला होता है वो लगा यार इज इक्वल टू 1 - 6 समेसन डी स्क्वायर अपॉन में n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, यही होता है, यही होता है ना, हाँ यही होता है। आर दिया हुआ है हमारा कितना, 0.5 - 6 इंटू समेसन डी स्क्वायर, तो एज इट इज रह जाएगा, नहीं पता हमको। एन पता है, एन कितना दिया है, 10 है, 10 है, तो 10 और 10 का स्क्वायर 100, 100 - 1 99। इस 1 को क्या हम लोग इधर भेज सकते हैं, इस 1 को इधर भेज सकते हैं, भेज सकते हैं, भेज दीजिए उधर। 0.5 - 1 इधर क्या बचेगा, -6 समेसन डी स्क्वायर, और 10 गुने 99 कितना हो जाएगा, 990 हो जाएगा। जब इसको माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, -0.5 आ जाएगा, -6 समेसन डी स्क्वायर अपॉन में 990, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए क्या इसको हम लोग इधर भेज दें, इसको हम लोग इधर भेजकर मल्टीप्लाई कर दे, इधर डिवाइड में तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.5 इंटू 990 इज इक्वल टू 6 समेसन डी स्क्वायर हो गया। हमसे पूछा क्या, 6 समेसन डी स्क्वायर निकालना, तो समेसन डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 990/6। क्या इससे आपका समेसन डी स्क्वायर निकल जाएगा, इतना के बाद निकल जाएगा ना, 0.5 इंटू 990 भागा 6 कीजिएगा तो आता है 82.5,
तो हमारा समेसन डी स्क्वायर कितना निकला 82.5। तो क्या ये हमारा करेक्ट वाला निकला या रॉन्ग वाला निकला? तो ये हमारा समेसन डी स्क्वायर कौन सा निकला? रॉन्ग वाला निकला। तो हम लोग करेक्ट समेसन डी स्क्वायर निकालेंगे। करेक्ट समेसन डी स्क्वायर कैसे निकलेगा? तो हम लोग को करेक्ट समेसन डी स्क्वायर निकालने के लिए देखिए करेक्ट समेसन डी स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? समेसन डी स्क्वायर में से जो गलत है उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो गलत क्या है? 3 के जगह पे हम लोग क्या, सॉरी 7 के जगह पे 3 ले लेते। 3 हमारा क्या है? रॉन्ग है। ये हमारा क्या है? ये हमारा रॉन्ग है। ये हमारा क्या है? ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो रॉन्ग वाले को माइनस, ये रैंक दिया हुआ है। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? डी, डिफरेंस दिया हुआ है। डी, डी स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। तो डी दिया हुआ तो इसको हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर पहले करेंगे। तो 3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे और प्लस करेंगे 7 का स्क्वायर। क्यों करेंगे? क्योंकि हमको डिफरेंस दिया हुआ है और हमको यहाँ पे ऐड क्या हुआ है? ऐड होता है डी स्क्वायर को समेशन करते हैं, डी का समेशन नहीं करते, हमको डी दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए कहीं पे भी स्क्वायर बोला था? नहीं बोला था। क्या बोला था? इट वाज लेटर डिस्कवर्ड, सॉरी, it was later discovered that the difference in rank in two subject, difference in rank, क्या sum of difference in rank बोला है? नहीं। क्या बोला है? सिर्फ sum of square बोला है या square of difference बोला है? नहीं। क्या बोला है? सिर्फ difference बोला। तो difference क्या होता है? d। तो हमको d दिया होता तो हम लोग क्या करेंगे? रॉन्ग वाले को माइनस कर देंगे और करेक्ट वाले को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा भी कितना आया था? 82.5 माइनस 9 प्लस 49 कीजिए तो हमारा करेक्ट मीना थे, करेक्ट समेसन डी स्क्वायर आ जाएगा 82.5 माइनस 9 प्लस 49 122.5। 122.5 आ गया हमारा क्या? करेक्ट समेसन डी स्क्वायर आ गया। तो क्या अब हमारा करेक्ट आर निकल जाएगा? क्या अब हमारा करेक्ट आर निकल जाएगा? निकल जाएगा ना। फिर से आर का फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस 6 समेसन डी स्क्वायर अपॉन में एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 कीजिए। अब 1 माइनस 6 गुने 122.5 अपॉन में नीचे कितना आता है? 990 आता है ना। 990 डायरेक्ट लिखिए ना। जब इधर किए थे तो नीचे तो कोई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कोई फर्क पड़ा नहीं, तो नीचे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको एक बार में सॉल्व कर लिए एकदम सीधे कैलसियस से क्या करना है? 6 गुने 122.5 डिवाइडेड बाई 990 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 1 माइनस 0.7424 आ रहा है माइनस प्लस 1 इज इक्वल्स टू आ रहा है 0.25। इसको आप 0.26 भी कर सकते हैं और ऑप्शन नंबर बी को आप टिक कर सकते हैं। हो गया। तो यह भी है कि कुछ गलत दिया रहेगा उसके जगह पे हो सकता है कोई गलत ऑब्जर्वेशन होता है। ऐसा कभी कभी क्या होता है उसके जगह पे ये ले लेते हैं, गलत ऑब्जर्वेशन आया तो उसको फिर करेक्ट कैसे करेंगे? तो उसको फिर इस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे? रॉन्ग तरीके से क्या करेंगे? आर निकालने के लिए तो हमको क्या चाहिए? समेसन डी स्क्वायर चाहिए। कोई एक चीज मिसिंग है तो वो हम लोग निकाल सकते हैं। कोई भी एक चीज मिसिंग होता है उसको हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे समेसन डी स्क्वायर मिसिंग था तो निकाल लिए। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था? एन मिसिंग था तो एन निकाल लिए। यहाँ पे समेसन डी स्क्वायर निकाल लिए। ठीक है, उसके बाद फिर जो करेक्ट हमारा समेसन डी स्क्वायर था उसको निकाल लिया। कैसे निकाले हैं? करेक्ट समेसन डी स्क्वायर हम लोग कैसे निकाले हैं? जो भी रॉन्ग समेसन डी स्क्वायर था वो, फिर जो हमारा रॉन्ग डिफरेंस था उसका स्क्वायर माइनस कर दें, जो करेक्ट था उसका क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो उससे हमारा क्या हो गया? यहाँ पे करेक्ट समेसन डी स्क्वायर हमारा क्या हो गया? आ गया। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे जो हम लोग एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन भी कर लेंगे किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो इसी तरीके से एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इससे अलग क्वेश्चन नहीं पूछता, इसी तरीके से पूछता। फिर बहुत ज़्यादा तो प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछता है, तो प्रॉपर्टी हम लोग लास्ट में करेंगे। अगर ये सब किए रहेंगे तो फिर प्रॉपर्टी में हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, एक बार ट्रस्ट कीजिए, प्रॉपर्टी में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हमारा आज जो है वो क्या है? रैंक मेथड। रैंक मेथड हमारा यहाँ पे क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, रैंक मेथड हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। हम लोग आज रैंक मेथड कहाँ से पढ़ना चालू किए थे? यहाँ से है। तो रैंक मेथड हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया ना।
रैंक मेथड हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। डे 2 हम लोग इतना पढ़े हैं। यहाँ से जो नहीं लिखे होंगे वो पॉज करके लिखते जाइएगा, ठीक है। ये सब जगह को जो 6 पेज बोले थे छोड़ने के लिए वहाँ पे लिखिएगा इसको, उसके बाद फिर इसको लिखिएगा, फिर उसके बाद जो जहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे वहाँ उसके बाद इसको लिखिएगा। कैल्सी ट्रिक भी देखिए साइड में, कैल्सी ट्रिक भी लिखा हुआ है, वो भी लिख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे बताया था कि डिटेल में और शॉर्ट फॉर्म में भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 किए थे, यहाँ पे देखिए कैल्सी ट्रिक से डायरेक्ट किए थे इसको, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 था, यहाँ पे भी हम लोग डी स्क्वायर क्या किए थे, समेसन डी स्क्वायर डायरेक्ट कैल्सी से निकाले थे। बाकी आप लोग डिटेल में कर लीजिएगा इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या किए थे, यहाँ पे जो रैंक था वो हम लोग रैंक निकाले थे, ठीक है। अगर टाई होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, टी निकालते हैं। टाई होता है उसमें क्या करते हैं, टी निकालते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे टाई वाला केस था, तो टाई वाले केस में क्या करते हैं, टी निकालते हैं। जितना टाई होगा उतना यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेंथ जिसका जितना बार टाई हुआ, और जैसे कितना 2 बार टाई हुआ तो 2 आ गया यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, और जितना उसका लेंथ था वो यहाँ पे लेंथ 2 का लेंथ था तो 2 आ गया। फिर उसका क्यूब निकालते हैं, फिर टी क्यू में से टी माइनस करते हैं, यानी 8 में से 2 को माइनस करेंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, समेसन टी क्यू माइनस टी। यहाँ पे फॉर्मूला था, सेकंड फॉर्मूला के लिए था 1 माइनस 6 इंटू समेसन डी स्क्वायर प्लस समेसन टी क्यू माइनस टी अपॉन में 12। नीचे तो सेम ही था, एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। एन इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ टाई। फिर हम उस क्वेश्चन को आगे किए थे कंटिन्यू, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 5 था जो अपने मन से क्वेश्चन दिए थे। यहाँ पे देखिए बहुत बार टाई हुआ, कितना बार, 15, 17 और 25। तो 1, 2, 3 आ गया, 15, 17, 25 के लिए। यहाँ पे 30, 28, 25 टाई हुआ था, तो 30, 25 और 28 के लिए हो गया। 6 बार टाई हुआ तो 6 बार आ गया यहाँ पे, ठीक है। बाकी जो भी नंबर जितना बार टाई हुआ है वो आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन किए हम लोग, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक, ठीक है ना। ये भी था, ऐसा प्रीवियस मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चन ये सब पहले पूछा जा चुका है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। अगर जिनके पास स्कैनर होगा तो स्कैनर से मैच करके देखिएगा क्या ये सब क्वेश्चन मैच हुआ है, आया है कि नहीं, ठीक है। ये भी देखिए एकदम सबसे इजी क्वेश्चन था, लॉजिक वाला क्वेश्चन था ये। सीधी सी बात है कि अगर इस क्वेश्चन को पढ़े होंगे तो 0 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 होगा एन कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ही आएगा। तो 1 में से 0 माइनस कीजिएगा तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। फिर आपका ये हो गया, यहाँ पे मिसिंग टर्म कौन था, एन था, तो एन निकालना था हमको। एन निकाले थे कैसे, ऑप्शन से जा करके। फिर ये क्वेश्चन नंबर 5 था, यहाँ पे क्या था, कोई एक ऑब्जर्वेशन गलत ले लिया गया था, तो फिर उससे हमारा क्या हो गया, आर हमारा गलत निकल गया था। तो फिर हम उसको क्या किए, सही करके फिर उसका क्या किया, सही रिलेशन निकाले, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पर रहने देते हैं, आज के लिए काफ़ी है। कल देखेंगे तो अगला मेथड जो बचा है हमारा वो करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे, ठीक है, थैंक यू।